प्रिय विद्यार्थियों, रीतकालीन कवि भूषण के काव्य में राष्ट्रीय परिवेश। रीतकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य श्रृंगार, विलास तथा यौवन के मार्शल और रमणीय स्वरूप का विविध प्रकार से चित्रण करना रहा है। इस कारण के काव्य में तत्कालीन समाज में चल रहे घात प्रतिघातों का वर्णन नहीं मिलता। एक प्रकार से उस समय के प्राय सभी कवि रीतबद्धता एवं स्वच्छंदता के कटघरे में खड़े थे और उसी में अपने काव्य का उत्कर्ष मानते थे। परंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो तत्कालीन सामाजिक जातीय जीवन से जुड़े हुए थे। ऐसे कवियों में भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने बड़ी ओजस्वी भाषा में वीर रसात्मक काव्यों की रचना की। इन कवियों ने अपने आश्रयदाता के शौर्यपूर्ण कार्यों का प्रशंसात्मक वर्णन करते हुए जातीयता के साथ राष्ट्रीयता का स्वर भी मुखरित किया। इस कोट के कवियों में भूषण का स्थान अग्रणी माना जाता है, जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं छत्रसाल और शिवाजी की प्रशस्ति के साथ स्वदेश प्रेम से परिपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इनका राष्ट्रीय परिवेश। जिस समय भूषण का आविर्भाव हुआ उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां विषम थी। अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की अपेक्षा औरंगजेब के हृदय में हिंदू जनता के प्रति अधिक आक्रोश एवं घृणा थी। औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से हिंदू धर्म और संस्कृति के तत्वों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया था। मंदिरों को तोड़ा जाना, जबरन धर्म परिवर्तन करना, यज्ञोपवीत उतरवा देना एवं मनमाना टैक्स लगाना मुगल शासन का उस समय नियमित कार्य सा हो गया था। इसका हिंदू जनता परेशान थी तथा मुसलमानों का आक्रांता जात की तरह प्रभुत्व बढ़ रहा था। उससे पूर्व बाबर, अकबर एवं हुमायूं का शासन इतना कठोर नहीं था और हिंदू जनता के साथ उनका व्यवहार न्यायपूर्ण था। लेकिन औरंगजेब अत्यंत असहिष्णु प्रवृत्ति का बादशाह था और वह हिंदू धर्मावलंबियों पर तरह तरह के अत्याचार करता था। इस कारण उस समय ऐसे किसी शक्तिशाली नायक की आवश्यकता थी जो हिंदू जनता को औरंगजेब से अभय प्रदान करे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूषण ने छत्रपति शिवाजी का आश्रय लिया और उनकी प्रशस्ति में ऐसी वीर रसपूर्ण कविताएं रची जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को नवीन गति प्रदान की। कुछ आलोचकों का कहना है कि भूषण ने धन के लालच में छत्रपति शिवाजी का प्रशस्ति गान किया और औरंगजेब की निंदा की, परंतु ये आक्षेप उचित नहीं है। औरंगजेब भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं हिंदू धर्म को मिटाना चाहता था, इसलिए भूषण ने अपनी कविताओं में उसके विरुद्ध अभिव्यक्ति की और अन्यायपूर्ण राजा के सर्वनाश का उल्लेख करते हुए कहा है, टूटो कुल रावण अनीत अति करते, बैठेंगे पताल बलि वज्रधर ईर्षा मते, टूटो हिरनाक्ष अभिमान चित धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जु सो बैर करी, टूटो है महिषी दैत्य अधम विचरते। औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का तथा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष का विरोध करने की शक्ति केवल शिवाजी में थी। वे हिंदुत्व की रक्षक थे और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना अपना धर्म एवं पुनीत कर्तव्य समझते थे। इसी कारण वे हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाना चाहते थे। भूषण ने सेवा बावनी में इन्हीं परिस्थितियों का सशक्त चित्रण किया और उक्त प्रसंग में शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया। जैसे वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राखे वानी रसना सुघर में, हिंदून की चोटी रोटी राखे सिपाइन की, कांधे की में जनेऊ राखे माला राखी घर में। भूषण के इस कथन में थोड़ी सी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि औरंगजेब हिंदू जनता के प्रति अत्यधिक अनुदार था और इससे हिंदुत्व बहुल भारतीयता का राष्ट्रीय परिवेश दूषित हो गया था। भूषण ने अपनी कविता में इसी विद्वेष एवं अन्याय के विरुद्ध अपना ओजस्वी स्वर मुखरित किया। कुछ लोग भूषण को मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष रखने वाला कहते हैं, परंतु यह आरोप अनुचित है, क्योंकि उन्होंने न्यायप्रिय अकबर, हुमायूं आदि मुगल शासकों की प्रशंसा भी की है। बब्बर हुमायूं ओ अकबर हद बांध गए, हिंदू ओ तुरक की कुरान वेद जब की, यही पातशाहीन में हिंदून की चाहे थी, सो जहांगीर शाहजहां साय पूरे तब की। इस तरह भूषण मुगलों के प्रति एकदम अनुदार नहीं थे। वे तो एक न्यायी और प्रजा की रक्षा करने वाले प्रिय शासक की खोज में थे और उस समय कुछ हिंदू राजा
तो औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का पक्ष ले रहे थे और अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए उसकी दासता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन कुछ हिंदू राजा औरंगजेब का विरोध करने की बजाय आपस में ही लड़ते रहते थे। उनका ये अराष्ट्रीय कदम था और इसमें भी भारतीयता एवं राष्ट्रीयता को आघात पहुंच रहा था। इस तथ्य की ओर भी भूषण ने संकेत किया है। आपस की फूट ही थे सारे हिंदू बांध टूटे। भूषण की राष्ट्रीय विचारधारा। भूषण हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रेरित प्रणत काव्य का प्रणयन किया। उन्हें ऐसे नायकों की आवश्यकता थी जो उनकी विचारधारा के वाहक बने। महाराज छत्रसाल और शिवाजी उस काल में ऐसे वीर पुरुष थे जो राष्ट्रीय चेतना से मंडित थे। भूषण ने अपने काव्य में उक्त दोनों के वीरतापूर्ण कार्यों का बहुविध वर्णन किया है और उनके व्यक्तिगत जीवन की तनिक सी झलक अपने काव्य में भी थी। उन्होंने इस काल को राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर उनकी स्वतंत्रता के लिए औरंगजेब का मुकाबला किया। भूषण इसी राष्ट्रीय विचारधारा के उद्घोषक थे, इसलिए उनकी राष्ट्रीयता अपने युग के अनुरूप उचित ही थी।